हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट में हम लोग पढ़ेंगे आज डाइकॉट रूट। पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, यानी कि जो द्विबीजपत्री जड़ है उनकी आंतरिक संरचना क्या होती है। यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रा कर दिया, उसी को यहाँ पर समझेंगे। देखिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट होता है उसमें कुछ चीजों को यहाँ पर ध्यान देना है। इसमें जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि उसमें कुछ चीजें जैसे डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट में क्या अंतर है, इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। कभी कभी होता क्या है कि उसमें आपसे डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, तो उसमें से ढूंढना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें बहुत ही छोटी माइन्यूट चीजें हैं जिसको देखना है और जिसको देख करके समझना है, इसलिए इसको फिगर से समझना आसान रहता है। अगर फिगर को अपने दिमाग में रखे हैं तो यहाँ पर जो उसको पढ़ना बहुत ही बेहद ही आसान तरीका हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पर एक डाइकॉट रूट ले लिया। अब डाइकॉट रूट किसका लिया है? वैसे तो हमने यहाँ पर जो चने का लिया है, सिसर एरिएंटिनम का लिया है, लेकिन मटर का भी सब कुछ सेम ही होगा, बस थोड़ी सी उसमें ये जाइलम की संख्या के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम केवल अभी पढ़ रहे हैं एक डाइकॉट रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइकॉट इंटरनल स्ट्रक्चर के। सबसे पहले इसके नॉमिनेशन कर देते हैं, शुरुआत से करते हैं, फिर उसको हम लोग टॉपिक में समझेंगे। सबसे पहले ये होता है यहाँ पर जो है रूट हेयर, इसको कहते हैं रूट हेयर। इसको हम लोग पिलीफेरस हेयर के नाम से भी जानते हैं या पिलीफेरस लेयर भी कह सकते हैं। रूट हेयर को जो है पिलीफेरस लेयर भी कहा जा सकता है। हालांकि जो पिलीफेरस लेयर होता है ये इसके एपिब्लेमा और रूट हेयर सहित के भाग को कहते हैं। यहाँ पर पिलीफेरस भी कह सकते हैं। ये जो इसके ठीक नीचे होता है यही है एपिब्लेमा, यही होता है एपिब्लेमा। तो सबसे पहला जो इसमें हेडिंग है वो है एपिब्लेमा। देखिए एपिब्लेमा में क्या होता है, पहले ये चीज जान लेते हैं। देखिए जो एपिब्लेमा सेल होता है ये सबसे बाहरी आवरण होता है। इसको लोग हिंदी में मूलीय त्वचा कहते हैं। जैसा कि अगर स्टेम पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको एपिडर्मिस शब्द यूज करेंगे, लेकिन यहां पर चूंकि रूट पढ़ रहे हैं तो ध्यान रहे रूट में एपिब्लेमा शब्द का यूज होता है। यानी एपिब्लेमा अगर आ रहा है मीन्स वहां पर जो है वो रूट की बात हो रही है। इस पर हमने कहा कि इस पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। इस पे क्या होते हैं? रूट हेयर प्रेजेंट होता है। ये रूट हेयर जो प्रेजेंट भी होते हैं, ध्यान देखना यहाँ पर हमेशा जो भी रूट हेयर है, चाहे वो डाइकॉट या मोनोकॉट, उससे मतलब नहीं है। जो रूट हेयर होता है वो सभी के सभी यूनिसेलुलर ही होते हैं। लेकिन अगर हम जो है स्टेम में चले जाएं, स्टेम के शूट हेयर को बात करें तो वहां पर जो है ये मल्टीसेलुलर होता है। तो इस चीज को ध्यान देना है कि इसमें रूट हेयर प्रेजेंट होता है और ये जो है यूनिसेलुलर फॉर्म में होता है। हालांकि रूट हेयर अगर नहीं पाया जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं आप शुरू की किसमें रूट हेयर नहीं पाता है, कि उसकी जड़ है लेकिन उसमें हेयर नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसा भी होता है। ऐसा होता है ऑर्किड में। ऑर्किड के जो रूट होता है क्योंकि उसमें वेलामेंट टिश्यूज प्रेजेंट होता है, वहां पर रूट हेयर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक रूट होती है। तो हाइग्रोस्कोपिक रूट जो होती है तो वहां पर रूट हेयर का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन यूजुअली मैक्सिमम प्लांट्स की हम लोग बात करें तो वहां पर रूट हेयर प्रेजेंट होगा और वो भी कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा, यानी एक कोशिका से ही बना होता है। तो रूट हेयर इसमें प्रेजेंट होता है एक कोशिका। एपिब्लेमा का काम क्या होता है? ये जो है इससे जो जड़ है उस जड़ को बाहरी सतह को सुरक्षा देने का कार्य करता है। इसके बाद इसी जो रूट एपिब्लेमा होता है हम लोग पढ़ते एक हाइपोडर्मिस शब्द आता है। यहां पर ध्यान देना कि हाइपोडर्मिस शब्द नहीं है, यानी हाइपोडर्मिस यहाँ एब्सेंट होता है। अगर वो जो है रूट है, अगर वो जो है रूट का सेक्शन है तो उसमें हाइपोडर्मिस एब्सेंट होगा। अगर वो रूट का सेक्शन है तो हाइपोडर्मिस एब्सेंट होगा। यहां पर सीधे सीधे पहुंच जाएंगे हम लोग कॉर्टेक्स पर, यानी यहां हाइपोडर्मिस नहीं पाया रहा है, हाइपोडर्मिस एब्सेंट है। दूसरा इसमें होता है कॉर्टेक्स का। फिर एक क्वेश्चन, कॉर्टेक्स जो होता है ये किसका बना होता है? जो कॉर्टेक्स होता है ये पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। ये पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो कोशिकाएं होती है जीवित कोशिका होती है, लिविंग सेल होती है। इस पर लिग्निन या क्यूटिन आदि पदार्थ का जमाव नहीं होता है। तो ये यहां से लेकर के इस एपिब्लेमा से लेकर के एंडोडर्मिस तक फैला हुआ जो भाग होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स तीन भागों जो है हाइपोडर्मिस में बटा हुआ नहीं होता है, ये सिंपल रूप में केवल पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ बहुस्तरीय भाग होता है। मल्टी सेलुलर होता है या मल्टी सीरियट होता है। यहाँ पर देखेंगे कि चित्र में बनाए हम यहाँ पर ऑलरेडी
कि बहुत सारे परतों का बना होता है, यहां से लेकर के यहां तक फैला है, मल्टीसीलिएट होता है। इसके अलावा इस जो कॉर्टेक्स होता है, इस कॉर्टेक्स में किसी प्रकार के हरित लवक आदि भरे नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पर इसको जो है वह जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करना है। हाँ, कुछ तनों की हर्बेसियस जो स्टेम होता है उसके कॉर्टेक्स में हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग रूट पढ़ रहे हैं तो रूट में ऐसी संभावना नहीं होती है। तीसरा जो पार्ट होता है, तीसरा भाग ये है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो तीसरा भाग होता है वो होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस देखिए, एंडोडर्मिस यहां पर एक ही और ध्यान देना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं कि एंडोडर्मिस जो जड़ के अगर काटा जाए, डाइक और वो रूट की बात, तो रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर काटा जाए, उसके एंडोडर्मिस में देखा जाए तो इसमें कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो है ये नीट तक में भी क्वेश्चन आ चुका है कि कैस्पेरियन पट्टियां कहां पाई जाती है। कैस्पेरियन पट्टियां जड़ों के एंडोडर्मिस में पाई जाती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर रूट होता है उसके एंडोडर्मिस में पाया जाता है। एंडोडर्मिस से संबंधित होती है कैस्पेरियन पट्टियां, लेकिन कैस्पेरियन पट्टियां सभी जगह पर नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। इसी के बीच बीच में कहीं कहीं पर पैसेज सेल भी होता है, कहीं कहीं पर पैसेज सेल होता है, लेकिन ये पैसेज सेल कहीं कहीं पर ना कह करके एक विशिष्ट स्थान पर कह सकते हैं, यहाँ पर पैसेज सेल भी प्रेजेंट होता है। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग जो है मार्ग कोशिका। मार्ग कोशिका, क्योंकि जो जल होता है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, तो उस वाटर एब्जॉर्प्शन में जो वाटर होता है वो पैसेज सेल के थ्रू अंदर आ सकता है, क्योंकि और बाकी जो शेष होते हैं उस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है, और इस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के कारण जो है ये इम्परमिएबल हो जाती है, अर्थात यहां से जो जल होता है वो अंदर नहीं जा सकती है। तो परमेबिलिटी का कार्य कौन कराता है? पैसेज सेल कराता है। मार्ग कोशिका कहां पर पाई जाती है? वो भी एंडोडर्मिस पर ही पाई जाती है। पैसेज सेल एक और ध्यान रखना, वो एकदम ठीक सामने होती है। किसके ठीक सामने होती है? तो एकदम ठीक सामने होती है वो जो जाइलम होता है, जाइलम के ठीक सामने, प्रोटोजाइलम के ठीक सामने यहां पर पाई जाती है। तो अभी हम इसकी बात करेंगे। तो ये लेकिन ध्यान रखना कि पैसेज सेल कहां पाया जाएगा? प्रोटोजाइलम के ठीक सामने पाया जाएगा। प्रोटोजाइलम को केवल जड़ की कोशिका में पाया जा रहा है, प्रोटोजाइलम के ठीक सामने पैसेज सेल मार्ग कोशिका पाया जाता है। ये चीज यहां पर ध्यान देना है। उसके बाद आता है यहां पर जो, और एक चीज और ध्यान देना, एंडोडर्मिस जो होता है ये बैरल शेप का होता है। ये बैरल शेप का होता है, या इसको कह सकते हैं ढोलक की आकृति का ये जो है होता है, बैरल शेप का होता है। उसके ठीक नीचे यहां पर होता है पेरिसाइकल, उसके ठीक नीचे होता है पेरिसाइकल। चौथा पेरिसाइकल। जो पेरिसाइकल होता है, ये पेरिसाइकल यूनिसीलिएट होता है, कभी कभी मल्टीसीलिएट भी हो जाता है। वैसे तो ये यूनिसीलिएट होता है, मतलब एक स्तरीय ही होता है, बट समटाइम्स ये मल्टीसीलिएट भी हो सकता है। किसी किसी में मल्टीसीलिएट हो सकता है या यूनिसीलिएट होता है। और ये पैरेंकाइमेटा सेल की बनी होती है। ये भी किसकी बनी होती है? ये यहां पर जो है पैरेंकाइमेटा सेल की बनी हुई होती है। ये जो है पेरिसाइकल होता है। अब आते हैं इसके वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल की अगर हम लोग बात करें, पांचवा जो है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं कि जाइलम फ्लोएम विद कैम्बियम और विदाउट कैम्बियम। कह सकते हैं जाइलम फ्लोएम विद और विदाउट कैम्बियम इज नोन एज वैस्कुलर बंडल। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम की भूमिका। वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, इसके लोग बात करें कि कोई पूछे वैस्कुलर बंडल क्या होता है, तो जो वैस्कुलर बंडल जड़ में पहले बता चुके हैं कि जो जड़ों में वैस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है। वो कैसा होता है? रेडियल होता है, मींस जाइलम अलग होता है, फ्लोएम अलग होता है। ये जाइलम है, और जाइलम की अगर बात करें तो ये जो जाइलम होता है इसका ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम, और ये जो होता है ये मेटाजाइलम होता है। दोनों जाइलम का ये एक भाग होता है। तो इसमें जो पहले बात तो रेडियल वैस्कुलर बंडल है, और साथ में हमने क्या कहा कि इसमें जो है ये जाइलम अलग और फ्लोएम अलग होता है। इसमें एक चीज और ध्यान देखना है कि इसमें जाइलम टेट्रार्क या ट्राइआर्क भी हो सकता है, लेकिन पॉलीआर्क कभी नहीं हो सकता है।
ये ध्यान है, डाइकॉट रूट में टेट्रार्क या ट्राइआर्क हो सकते हैं। समय यहाँ टेट्रार्क बना है 1 2 3 4, ऐसा चने में होता है। अगर मटर हम पढ़ेंगे तो मटर में ट्राइआर्क होता है, 3 होता है, 1 2 3 ऐसे कहीं रहेगा। तो इस तरह से यहां पर ध्यान देना कि ये टेट्रार्क या ट्राइआर्क होगा, वो जो है यानी कि डाइकॉट रूट है। तो मेटाजाइलम यहां पर प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम जो होता है वो बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है। अर्थात यहां पर जो जाइलम की पोजीशन है वो जाइलम क्या है, हालांकि पहले हम लिख दे कि ये टेट्रार्क है, टेट्रार्क, लेकिन यहां पर ध्यान है कि ट्राइआर्क भी हो सकता है, जैसा कि मटर में होता है, ट्राइआर्क भी हो सकता है। जाइलम जो होता है, ये जाइलम जो है यहां पर एग्जार्ड कंडीशन में उपस्थित है। एक ध्यान रखना, अगर जड़ है तो जड़ में हमेशा जाइलम एग्जार्क ही होता है हमेशा, ठीक है। जड़ों में जाइलम हमेशा एग्जार्क ही होता है। एग्जार्क का मतलब होता है प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा और मेटाजाइलम अंदर की ओर होगा। तो इसमें जाइलम कैसा होता है, एग्जार्क होगा। उसी प्रोटोजाइलम के ठीक सामने पैसेज सेल पाया जाएगा, उसी प्रोटोजाइलम के ठीक सामने पैसेज सेल उपस्थित होता है। तो ये यहां पर होता है। इसके अलावा जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम, जैसे इसको हम फ्लोएम बना दें, ये फ्लोएम है। फ्लोएम में यहां पर जाइलम के जो है उसके बीच बीच में, जाइलम के जो बीच बीच में यहां पर वेस्टर्न स्ट्रैंड से वो क्या नाम है, कनेक्टिव स्ट्रैंड उसके पास जो उपस्थित होता है। तो ये यहाँ पर फ्लोएम जो है ये प्रेजेंट होता है, इसको लोग फ्लोएम कहते हैं। इसके बाद जो है इसमें आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये है कनेक्टिव टिश्यू, ये कह सकते हैं, तो ये है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, अगर हम चने का पढ़ रहे हैं तो इसमें स्क्लेरेंकाइमेटस का बना होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल का बना है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो है उसमें पैरेंकाइमेटस सेल के भी हो सकते हैं, तो ध्यान है। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं चने का, तो यहां पर जो है ये जो है स्क्लेरेंकाइमेटस सेल का होता है, यूजुअली स्क्लेरेंकाइमेटस सेल बताता है, ठीक है। यहां पर इसको भी चीज को लिख सकते हैं कि ये स्क्लेरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम उन दोनों के बीच का ये भाग होता है, तो उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसमें शाखा होता है पिथ, इसमें होता है पिथ। तो इसमें पिथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और पिथ जो होता है वो पैरेंकाइमेटस सेल का ही बना हुआ होता है, पैरेंकाइमेटस सेल का बना हुआ। इसमें पिथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और ये भाग होता है पिथ का। तो इस तरह से जो डाइकॉट रूट और डाइकॉट रूट में देखें कि क्या क्या इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहले एपिग्लेमा, एपिग्लेमा में रूट हेयर प्रेजेंट होता है। ये रूट हेयर कैसा होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। उसके ठीक नीचे कॉर्टेक्स का भाग होता है, कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। कॉर्टेक्स किसका बनाता है, पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है। उसके ठीक नीचे एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मिस कैसा है, बैरल शेप का होता है, ढोलक की आकृति का होता है। जगह जगह पर कैस्टन पट्टियां पाई, लेकिन जहां पर प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली कोशिका में कैस्टन पट्टियां नहीं पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं पैसेज सेल, अर्थात मार्ग कोशिका। इसी के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन जल होते हुए अंदर की ओर आते हैं। बस उसके बाद नीचे आता है पेरिसाइकिल, जो एक स्तरीय या बहुस्तरीय पैरेंकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। उसके नीचे आते हैं यहाँ पर बैस्टर बंडल, बैस्टर बंडल में रेडियल टाइप का होता है, जाइलम अलग और फ्लोएम अलग होता है। जाइलम जो होता है वो ट्राइआर्क या टेट्रार्क हो सकता है। जाइलम एग्जार्क दशा में ही रहता है। प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। जाइलम का मुख्य कार्य वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, इसलिए इसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, या जाइलम को एक और नाम देते हैं हाइड्रोम के नाम से जिसको जानते हैं। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम इसी ठीक कनेक्टिव टू टिश्यू होता है। उसकी जो स्क्लेरेंकाइमेटस है उसके स्क्लेरेंकाइमेटस के ठीक नीचे उपस्थित फ्लोएम होता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, या इसको फूड कंडक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनती है, किसी पैरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हो सकती है। पिथ इसमें पाया जाता है, पिथ पैरेंकाइमेटस सेल्स का होता है, जो बीच का एकदम भाग होता है। तो इस तरह से एक जो हमने देखा वो सेक्शन था, किसका था, ये डाइकॉट रूट का था। इस डाइकॉट रूट के चित्र को ध्यान रखिए, और उसके जो यहाँ पर कुछ टॉपिक उसको ध्यान रखना रहता है। तो कभी कभी इसमें से भी कुछ क्वेश्चन कंपटीशन से पूछे जाते हैं। बोर्ड की दृष्टि से अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट ईयर का ये कोर्स है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। धन्यवाद।